हेलो स्टूडेंट्स। तो आज शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक यजुर्वेद की संहिताएं। जैसे कि आपको पता है चारों वेदों की जो संहिताएं हैं उनका संक्षिप्त परिचय हम आपको दे चुके हैं और ऋग्वेद की संहिता का पूर्ण व्याख्या कर चुके हैं। अब है बारी यजुर्वेद की, यजुर्वेद संहिता की। तो बच्चे शुरू करते हैं यजुर्वेद संहिता। अब इसकी पूरी व्याख्या करेंगे हम लोग, पूरी विवेचना करेंगे। आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है, जिससे कि सभी बच्चों को इसका लाभ हो जाए। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम अपना टॉपिक। देखिए, वैदिक साहित्य के मूल आधार, वैदिक साहित्य का जो मूल आधार कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, इनमें ऋग्वेद के पश्चात यजुर्वेद का स्थान है। सीधी सी बात है, सब जानते हैं, है ना, आपको भी पता चल गया है और पता भी है कुछ लोगों को। तो ऋग्वेद के बाद में यजुर्वेद का स्थान आता है, इसीलिए हमने भी पहले ऋग्वेद की बनाई और फिर यजुर्वेद की बना रहे हैं। ठीक है, तो अब यजुर्वेद के विषय में क्या कहा गया सुनिए। यजुर्वेद के विषय में कहा गया है कि गद्यात्मक हो यजु, अर्थात जो गद्यात्मक होता है वह यजु होता है। शेषे यजु शब्द, अर्थात शेष में यजु शब्द आता है और कहा भी जाता है अनित अक्षरो वसानो यजुहु, अर्थात जिसमें अक्षरों की संख्या अनियत अर्थात अनिश्चित हो वह यजु है। ठीक, वास्तव में यजु शब्द बना किससे है? यजु शब्द बना है यजुस से। यजुष अर्थात जो षटकोण वाला जो शाह है वो यजुष शब्द से बना है, जिसका अर्थ क्या है बच्चों? उसका अर्थ है गद्यात्मक मंत्र। इस वेद में यजुषों का समूह है, अतः इसे यजुर्वेद में कहा गया है कि, और इस वेद को एक नाम से और भी पुकारा जाता है और ज्यादातर परीक्षा में इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। इस वेद का एक नाम और भी है, अर्धवर्यु वेद के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब शुरू होता है हमारा पहला पॉइंट, यजुर्वेद की संहिताएं। ठीक है, पहला टॉपिक। यजुर्वेद मूलतः 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभाजित किया है इसको? 2 भागों में, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। बच्चों एक बात मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप वीडियो को ध्यान से सुनोगे तो सच कह रही हूँ, सचमुच आपको एक एक प्रश्न बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, और परीक्षा के लिए आप प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक, और परीक्षा देने जाने से पहले एक बार और सुन लेना बस, और नोट्स बना लेना, नोट्स को पढ़ लेना। अगर वीडियो नहीं सुननी है तो आप नोट्स बना लेना। ठीक है, तो 2 भागों में विभाजित किया है, एक तो है शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा है कृष्ण यजुर्वेद। अब देखो बच्चों, सबसे पहले हम करेंगे शुक्ल यजुर्वेद और फिर करेंगे कृष्ण यजुर्वेद। अब शुक्ल यजुर्वेद यह आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। ये किसका प्रतिनिधित्व करता है? जी हाँ, आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है कौन? यजुर्वेद। इसमें जो यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्रों का संकलन है, जो यज्ञों में जो मंत्र बोले जाते हैं उसका संकलन है, और विशुद्धता की दृष्टि से इसे शुक्ल कहा गया है। ठीक है, अब इसकी प्राप्ति सूर्य से होने के कारण भी इसे शुक्ल कहते हैं। ठीक है, यह पर्याप्त स्पष्ट व व्यवस्थित है। ठीक है, ये कैसा है? पर्याप्त रूप से स्पष्ट है और व्यवस्थित है। अब बस इतना ही अपना शुक्ल यजुर्वेद। अब है अपना कृष्ण यजुर्वेद। इसमें क्या है? जो कृष्ण यजुर्वेद है यह ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा सा अंतर कर लेना, ये आदित्य संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है क्या? शुक्ल यजुर्वेद, और कृष्ण यजुर्वेद करता है ब्रह्म संप्रदाय का प्रतिनिधित्व। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। ठीक है, और परीक्षा में भी उपयोगी है। इसमें यज्ञ मंत्र भी हैं, ठीक है, और विधि विधान भी है। ठीक है, नियम कानून भी है, और अर्थात इसमें ब्राह्मण भाग का मिश्रण है। किसमें? कृष्ण यजुर्वेद में। शुक्ल यजुर्वेद में नहीं है। इसमें ब्राह्मण भाग का मिश्रण किया गया है। यह शुक्ल के विपरीत होने से भी कृष्ण कहा गया है। ये शुक्ल के
विपरीत है, इसीलिए इसको कृष्ण कहा गया है। ठीक है। अब जो शुक्ल यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद की संहिता का नाम वाजसेनी संहिता भी है बेटा। ठीक है। अब इसको आ सकता है प्रश्न की वाजसेनी संहिता का दूसरा नाम क्या है, तो जल्दी से टिक कर देंगे किस पे, कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है। शुक्ल यजुर्वेद, सॉरी, शुक्ल यजुर्वेद संहिता का नाम वाजसेनी संहिता भी है। ठीक है। यह नाम वाजसन्य नामक ऋषि के आधार पर पड़ा है। वाजसेनी संहिता, वाजसेनी का नाम कैसे पड़ा था, वाजसेन नाम के एक ऋषि थे, उनके आधार पर इसका नाम पड़ा है। कहा जाता है कि सूर्य ने घोड़े का रूप धारण किया था। ठीक है। इसी कारण इसे वाजसेनी संहिता भी कहा गया है। ये संहिताएं याज्ञवल्क्य को दिन के मध्य में प्रदान की गई थी, अतः इस संहिता का मध्याह्न दिन संहिता कहकर भी पुकारा जाता है। बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है एक एक लाइन। ठीक है। आप इसका नोट्स बनाइए या जो भी करिए, या छोटे छोटे प्रश्नों के उत्तर करिए। वैसे प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको दूंगी। ठीक है। हर वेद की संहिता का प्रश्न के उत्तर की वीडियो हम अलग से आपको बनाएंगे। ठीक है। जिसमें आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सॉरी। अब देखिए, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है हमारी वाजसेनी संहिता और दूसरा है कांड संहिता। इन दोनों संहिताएं प्राय एक जैसी हैं। ठीक है। थोड़ा बहुत परस्पर, थोड़ा बहुत अंतर सूत्रों में आ जाता है बस। ठीक है। इतना अवश्य है कि कांड संहिता महाराष्ट्र में प्रचलित है। कहाँ पर प्रचलित है, महाराष्ट्र में। और जबकि मध्याह्न दिन संहिता जो शाखाएं, जबकि मध्याह्न दिन जो शाखाएं उत्तर भारत में व्याप्त है। संक्षेप में कहा जा सकता है क्या, शुक्ल यजुर्वेद की संहिताएं इस प्रकार हैं। आप पेन कॉपी लेकर बैठे हैं और तो आप लिखते जाएंगे। अध्याय कितने हैं, 40। अनुवाक कितने हैं, 303। और मंत्र कितने हैं, 1974। ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट अपना शुरू हो जाता है। अभी हमने पढ़ लिया यजुर्वेद की संहिताएं। दूसरा पॉइंट इसी का है, संहिताओं का विवेच्य विषय। ठीक है। अब देखिए यजुर्वेद का ही चल रहा है अभी अपना, और यही हम करने वाले इस वीडियो में, अदरवाइज अब बाकी का कुछ नहीं करेंगे। ठीक है। इसमें विशेषतः यज्ञों से संबंध रखने वाले मंत्र हैं, जैसे अग्नि होम यज्ञ, अग्निहोष्टम यज्ञ, राजसूय यज्ञ, और फिर है हमारा सौत्रामणि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ आदि इत्यादि यज्ञों को प्रमुखता दी गई है। अब जो 31वां अध्याय है, 31वें अध्याय में ऋग्वेद के पुरुष सूक्त को ही कुछ परिवर्तन के साथ प्रस्तुत किया गया है। अच्छा, 34वां अध्याय है, अभी बात हुई थी 31वें की। 34वें अध्याय में शिव संकल्प संबंधी संहिताएं हैं। यह शिव संकल्प उपनिषद कहा जाता है इसको। ठीक है। अब इसमें पर्याप्त कल्याणकारी विचार है। अब उदाहरण के लिए हम कुछ कह सकते हैं क्या, यस्मान ऋते किंचन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। ठीक है। जिस मन के बिना किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता है ना, जिस मन के बिना किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता, इस प्रकार का मेरा मन सदा कल्याणकारी निश्चय वाला होवे। ठीक है। तो इस तरह का उदाहरण कहा गया है। इसमें कल्याणकारी ये एक क्या है, ये एक विचार है। ठीक है। अब देखिए अंतिम जो अध्याय है, लास्ट का जो अध्याय है, जो संहिताएं हैं, वह है ईशोपनिषद के नाम से विख्यात है। इसमें बहुत सुंदर भावों की अभिव्यक्ति की गई है। ठीक है। क्या, जैसे कहा जाता है कि ईशा वाष्यम इदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुजी था माँ गुथः
कस्यास्विद धनम। ठीक, अब जो इस संसार में, अस्मिन संसार है, अपना जो संसार है, इस संसार में परम पिता परमेश्वर सर्वत्र व्याप्त है। उसके बिना संसार की गति संभव नहीं है। अतः हे मानव, तुम्हें जो भी कुछ प्राप्त है उसका उपभोग त्याग पूर्वक करो। किसी दूसरे के धन का लालच करना क्या है? पाप है। ठीक, अब हमारा आता है तीसरा पॉइंट, कृष्ण यजुर्वेद संहिता। ठीक है, यजुर्वेद का ही चल रहा है ये, कृष्ण यजुर्वेद संहिता। अब इसमें क्या है, इसकी 85 शाखाएं मानी गई हैं। कितनी? 85 शाखाएं मानी गई हैं, जिनमें 4 शाखाएं व्याप्त हैं। कौन कौन सी? कंठ संहिता, कपिशकल संहिता, मैत्रायणी संहिता और फिर है तैतृय संहिता। अब सबसे पहले कंठ संहिता। इस संहिता के 5 कांड हैं। इसके मंत्रों की संख्या है 3000। इसमें मंत्रों की संख्या है 3091। अब कपिशकल संहिता, ये एक पॉइंट फिर से शुरू हो गया अपना, 4 बताई थी आपको। तो कपिशकल संहिता जो है ये एक ऋषि का नाम था, उसी के आधार पर इसका नामांकन किया गया है। यह ग्रंथ अपूर्ण प्राप्त होता है, ये पूरा नहीं है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट है अपना मैत्रायणी संहिता। अब मैत्रायणी संहिता ये गद्य और पद्यात्मक है, दोनों है, गद्य भी है और पद्य भी है। सभी संहिताएं 4 कांडों में विभक्त हैं। प्रथम कांड 11 प्रपाठकों में विभक्त है और द्वितीय कांड में 13 प्रपाठक है और तृतीय में 16 तथा चतुर्थ में है 14 प्रपाठक। तो ये इसका मैत्रायणी संहिता के बारे में बताया है। अगला आता है हमारा तैतृय संहिता। अब इस संहिता का प्रचार दक्षिण भारत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण भारत में। इसकी संहिताएं कांड, प्रपाठक तथा अनुवाकों में विभक्त है। संपूर्ण संहिताओं में कितने कांड हैं? 7। अब प्रपाठक 44 हैं। कितने हैं? 44 तथा अनुवाक 631 है। आप इनको लिखते चलेंगे पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा यजुर्वेद संहिता का महत्व। यजुर्वेद संहिता का महत्व, यजुर्वेद में गद्य और पद्य दोनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, अब इसका महत्व इसके यजुस अथवा अर्थात गद्य में ही है, जो कभी कभी बहुत सरल, सरस, सुबोध गम्य है, तो कभी कभी सूत्रात्मक है। ठीक है, इनमें प्राय प्रार्थनाएं हैं और पाश्चात्य विद्वान विंटरनी ने कहा है कि यजुर्वेद में जो प्रार्थनाएं हैं वे गद्यात्मक होने पर भी लय युक्त हैं, है ना? गद्यात्मक होने पर भी लय युक्त हैं। कभी कभी तो यह गद्य काव्यात्मक उच्चता पर पहुंच गया है। तो ये हो गया हमारा यजुर्वेद संहिता का पूरा वर्णन। तो मुझे आशा है आप सभी को ये वर्णन बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो में जो जो आपको जानकारी चाहिए थी, मुझे आशा है आप सबको सभी जानकारी मिल गई होगी। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो के साथ। जैसा कि आपको पता है सामवेद, ठीक है, सामवेद संहिता का संपूर्ण व्याख्या हम करेंगे अगली वीडियो में। तो चैनल पर बने रहें और पूरी वीडियो जरूर देखिए। एग्जाम देने जाने से पहले अपना इसी वीडियो के द्वारा नोट्स बना लें और नोट्स बना के एग्जाम से पहले वीडियो से नहीं नोट्स से पढ़ें। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।